अभी हमारी मौजूदगी रौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा निजामपुर में है। ये सामने आपको डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है इनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजमणि है। क्या मामला है आपका? हमारा ज़मीनी यानी कि 728 का आबादी का है। तो आबादी वाले मैटर में वो जो मकान बना था, हमारा एक मंदिर है, वो मंदिर निजी मंदिर है। उस मंदिर में लोगों का पूजा पाठ करने के लिए हमने अनुमति दे रहे थे, जो हमसे पूछ रहे थे, और जो लोग नहीं हमसे पूछते थे हम उनको अनुमति नहीं देते थे। तो गांव के एक अखिलेश और रामावत हैं, अखिलेश पुत्र रामावत, रामावत पुत्र धनई, ये दोनों लोग षड्यंत्र रच करके गांव के कुछ बनिया लोग बिरादरी को कम से कम 20-25 लोगों के ले करके इन्होंने हमारे मंदिर का जो मुख्य गेट था उस गेट के ताला को तोड़ दिए। ताला को तोड़ करके और 7 तारीख 8वां महीना 2023 में ताला ये लोग तोड़े। और हमने डीएम के यहाँ फिर एप्लीकेशन दिया, चौकी इंचार्ज को दिया, फिर थाना SRO को दिया, फिर CO को दिया, फिर SP को दिया, फिर SDM को दिया, फिर DM को दिया। यानी कैसे हमने कई दरखास्तें अब तक देती रही। अब दरखास्तें जो है हमारी काफ़ी पड़ी, और ये लोग दरखास्त यानी कि देने के बाद भी मकान को तोड़ दिया गया। हमारे 3 कमरे थे, 3 कमरे में एक तो हमने मुंशी राजभर को दिया था भाड़ा पर, यानी कि 1000 रुपया महीना हम उनसे लेते थे। और बाद में यही अखिलेश और रामावत और अभिलाष और आकाश ये लोग चढ़ाए कि तुम पैसा मत दो, तो वो पैसा उसने 1000 रुपया ना देने के बजाय उसने 200 रुपया देना शुरू कर दिया। हमने इसी बात को शिकायत किया था। ये बताइए, मंदिर का ताला तोड़ा गया, आपकी अनुमति थी कि नहीं? नहीं, हमारी अनुमति से हम तो उस समय तारीख पे थे 7 तारीख 9वां महीना 2023 में। हम उस समय आजमगढ़ थे जब ताला तोड़ा गया था। हमारे मुख्य दरवाजे मतलब गेट का जो था उसका तोड़ने के बाद तब ये एक 15-20 दिन के बाद इन लोगों ने हमारे कमरा जिसमें हम खाना बनाते थे उस कमरे को ताला तोड़ करके अपना ताला लगा दिए। फिर जिस नंबर 3 कमरे में उसका ताला इन लोगों ने 4-5 दिन के बाद तोड़े और अपना ताला उन लोगों ने लगाया। लगाने के बाद कुछ दिन बाद सारा सामान निकाल करके हमारे डॉक्यूमेंट और कुछ जेवरें थी और सारे डॉक्यूमेंट थे, पासबुक था, इंश्योरेंस कागज़ था, वो सब जला दिए। ठीक, गैस सिलेंडर जो था 5 किलो का, उसमें जो है आधा किलो गैस था, उस गैस को निकाल करके गैस सिलेंडर को तोड़ डाले। उसके बाद चूल्हा भी तोड़ डाले, बर्तन को भी तोड़ डाले उन लोगों ने। इस तरह से एक एक घटना को बारी बारी से इंजाम देते रहे, लेकिन हमने दरखास्त दिया और कोई सुनवाई नहीं हुआ। DM, SP, CO, SDM के पास आप एप्लीकेशन दिए, क्या आश्वासन दिया गया आपको? कोई आश्वासन नहीं कि जाओ अब थाना रौला SO बात करके अपना काम करवा लो। तो SO क्या बोले? SO कहें कि ठीक है, वो चौकी इंचार्ज का जो मैटर है, ये हमारा मैटर तो है नहीं कि हम चल कर उसको देखें, चौकी इंचार्ज जाकर खुद देखेंगे। तो यह कह करके हमको हटा दिया गया है और अब तक कार्रवाई नहीं हुई और हमारे 3 कमरे को तोड़ दिया गया, अंदर का दीवारें। लगभग कितने दिनों से आप यहाँ पर रहते थे? हम रह रहे हैं समझा 92 से रह रहे हैं। ये ज़मीन कैसी थी? ये आबादी की ज़मीन थी। आबादी की ज़मीन हाँ, थी। ये ज़मीन आबादी है और 728 का आबादी है। आबादी में तो बहुत से लोग हैं, अगर हम हट सकते हैं तो सारे लोग भी हट सकते हैं आबादी ये में। बताइए, उस आबादी में लगभग कितने लोग हैं अभी? उस आबादी में इस समय मौके पे तो अगर मैं देखा जाए कोई नहीं मिल सकता है इस समय, केवल हमारे अलावा। और वहाँ हम जाते हैं तो झगड़ा भी होना एकदम तय रहता है, यानी कि लोग पूरा मुस्तैदी से बैठे रहते हैं, यानी कि अंदर वो प्रवेश ना कर सके। ये स्थिति आज भी वहाँ बनी हुई है। क्या हाल ही में आप वहाँ पर गए थे? करीब हाँ, अभी ज़्यादा 4-6 दिन गए थे पहले। तो कौन झगड़ा करने आया था आपसे? झगड़ा करने के लिए देखिए रामावत हैं, अखिलेश हैं और आकाश हैं और अभिलाष हैं। ये 4 लोग इतने मतलब गेम इनका जो 4 का जो है ये मेन मुख्य जो है 4 यही है। चारों यही सबको बुला लेते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन के पास आपने, जैसे आप बता रहे हैं SP, DM, SDM, CO और रौला SO, यहाँ पर आप इतने जगह पे आपने एप्लीकेशन दिया, नहीं सुनवाई हो रही है, ऐसा क्यों? क्या कुछ संदेह जाता है? हमें तो संदेह यही लगता है या तो काफ़ी किसी का दबाव हो या भाई हमारे पैरवी करने से हो सकता है ना करते हों। ऐसी बात हम जब कोई सामने हमारे ऐसा साक्ष्य न मिला हो कि हम ऐसे पुलिस प्रशासन या SDM को कोई ऐसा हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं तब तक कि जब तक हमारे कोई सामने ना हो। लेकिन हाँ, हमारी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन के मैं बार गया। अब प्रशासन की मंशा क्या था, किस ढंग के है, वो ना सुन रहे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके बताने के अनुसार लगभग आप 35-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, 92 से रह रहे हैं। अच्छा, 92 से। हाँ, तो ये बताइए, अब आप कहाँ रहते हैं? हम इस समय मौके पर अपने क्लिनिक पर हैं, माहौल में। अपने क्लिनिक मौके पर इस समय वर्तमान में। यहाँ पर कुछ ग्राम सभा के लोग हैं और थोड़ा उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? किस्मत थी। किस्मत थी। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ पर रहते थे मंदिर में, कितने दिनों से हैं? अरे 30-35 साल से हैं। 35 साल से? हाँ, 35 तो साल। अगर इनको हटाया गया है तो क्या लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है, सही हुआ है या गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। गलत हुआ है। हाँ, काहे कि अपने घर द्वार छोड़कर अपने मौसा के हिस्सा लेने के तैयार हैं, तो वो काहे छेड़बाजी करते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं?
वो तो वैसा नहीं होता तो कैसे मुकदमा लड़ते हैं। डॉक्टर के मौसा की ज़मीन थी? हाँ मौसी का है। अच्छा, उनके खत्म होने के बाद डॉक्टर वहाँ पे रहने लगे? नहीं, उससे पहले तो बाप पूत रहते रहे। जब मरना तब इनके बाप बोला कि ये अपनी अमानत पटीदारन से कहना कि अपनी अमानत लो और शुद्ध रोटी करो, यहाँ पर रहो और हम नहीं रहेंगे। वो लोग बोलो पटीदार कि नहीं तू ला, तू शुद्ध रोटी करा और तू यहाँ पर रहा। वो करे नहीं, वहाँ पर हूँ। अच्छा, डॉक्टर को आप लोगों ने काफ़ी दिनों से आप लोग जानते हैं? हाँ काफ़ी दिन से जाना था। हाँ काफ़ी दिन से जानते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? जमुर्ता। ये बताइए, डॉक्टर के साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? अरे भाई यार बहुत दिन से तो हुए, वो सब बहुत अब तो कही दी हमें, बहुत गलत किए। बहुत गलत करे हुए। हाँ एक बाद 30-35 साल से ना बाँटे। हाँ तब अपन भैया रे अपने मौसा का हिस्सा जब वो सब ना लेना तो इन्हें अपन सब जहने थी। बहुत दिन से हम लोगों ने जाना था भैया। थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। तो ये बताइए, डॉक्टर साहब की ज़मीन जो कब्जा की गई है, ये बहुत अन्याय, बहुत गलत किए लोग। बहुत गलत हाँ, किए हाँ, हैं। सही नहीं, गलत है, सरासर तो गलत। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे लोग क्या, हम तो कहते हैं इनको दे दें, रहें आके। हाँ। और ये लोग अपना जबरदस्ती कमरा भी तोड़वा दिए, पूरा हाल बनवा दिए। क्या लगता है प्रशासन नहीं सुन रही है, ऐसा क्यों? भाई प्रशासन नहीं सुनते तो कैसे बेचारे जाते रहते ना। अब प्रशासन क्या किए वो लोग, क्या नहीं किए, नहीं बताया जा सकता। और एक बार ये बताइए डॉक्टर साहब कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, हाँ पुलिस कई मरतबा आई, लेकिन आपको यहाँ से हटाया कैसे गया? हमको पुलिस प्रशासन नहीं हटाया है। हमको जनता जो है करीब 18-19 लोग मिल करके गेम बनाए, और ज़्यादातर गेम बनाने वाले अखिलेश हैं और अभिलाष हैं, आकाश हैं और एक महेंद्र करके है। वो तो इस समय मुंबई है, और लेकिन वो वहीं से ही गेम बनाता है। वो बहुत बड़ा जो है, एक जान लीजिए वो ये एक मुख्तार अंसारी की, ये लोग एक छोटे अंग हैं ये लोग। अगर मैं ये लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन इस तरह से कार्रवाई नहीं किया तो ये मुख्तार अंसारी से आगे भी निकल जाएंगे। मुख्तार अंसारी के छोटे अंग हैं, आपने हाँ, ऐसा कहा। आप तो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं, ऐसा ही घटना घटाया गया है कि जो कि दीवार किसी को तोड़ देना। आबादी में 728 का में आबादी में अगर हम हट सकते हैं तो कोई भी नहीं रख सकता है, ये भी नियम होता है। आबादी किसी के नाम से नहीं होती है। हमारे बाबा जोखन ने हमारे पिता को सारे डॉक्यूमेंट हर चीज़ उनको ने सौंप दिया, और वो चेला भी थे। जोखन साधु थे और हमारे पिता भी साधु थे। वो चेले के रूप में सारी संपत्ति उन्होंने दिया। उनके जोखन का कोई भाई भी नहीं था, ना तो कोई भतीजा है ना कोई पोता है। जोखन के मात्र सिर्फ तीजू थे, चेला थे। वही मैं तीजू का लड़का हूँ। ये बताइए, डीएम के यहाँ जब आपने एप्लीकेशन दिया, कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की टीम के पास आपने काफ़ी जगहों पे एप्लीकेशन दिया है, क्या आश्वासन दिया गया? कुछ कहा गया आपको? शासन नहीं, बस केवल एसडीएम साहब आदेश कर देते थे और मैं पैरवी करता था। आदेश कापी है आपके पास? हाँ, आदेश की कापी हमारे पास है। और ये बताइए, आदेश की कापी होने के बावजूद भी एसओ महोदय क्यों नहीं सुन रहे हैं, एसएचओ महोदय? अब ये एसओ की मानसिकता है, ना सुनना और आदेश करना। एसएचओ महोदय कहाँ इस समय अरौला एसओ हैं, एक तो दुबे, अनिल दुबे। उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही? अनिल दुबे द्वारा जो है कार्रवाई, मतलब वो फ़ोन किए थे चौकी इंचार्ज को कि मामला क्या है, तो उसको ज़रा आप देख लीजिए। और चौकी इंचार्ज देखे अपने स्तर से, उनको फिर अपना मतलब अनिल दुबे जी के एसओ जी को अपना उसी हिसाब से बताया, और एसओ जी उसी समय जो है अपना जो भी समझे अपना उसी हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करना रोक दिए। मतलब अनिल की सारी कार्रवाई जो है चौकी इंचार्ज पर ही डिपेंड था। ये बताइए, प्रशासन के द्वारा लगभग कितने दिनों से आपको दौड़ाया जा रहा है? कितना समय हुआ? करीब हो गया, हम 8 महीने हो गए। 8 महीने से आप दौड़ रहे हैं, प्रशासन आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई सुनाई नहीं, वो नहीं हो रहा कहीं। हाँ देखिए, ये लाचार व्यक्ति कहीं ना कहीं 8 महीनों से प्रशासन के पास जा करके अपने न्याय की गुहार लगाते हैं, फिर भी प्रशासन मौन है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही कोई आश्वासन दिया जा रहा है। आपका क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? यही मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जो भी किए बहुत बढ़िया दवा दे देते थे, सबका मान सम्मान करते थे। हम लोग का भी जो वहाँ तोड़ दिए हैं प्रजापति लोग, वो गलत किए हैं लोग। बाकी डॉक्टर साहब का विवाद हम लोग बचपन से देख रहे हैं, हमारे कुछ रिश्ते में आते हैं, मगर मैं ये जानता हूँ अपने बचपन से कि डॉक्टर साहब की वो ज़मीन है, और जो बाबा साधु थे उनके लड़के हैं, क्या हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूँ उनके लड़के लगते हैं, और इनकी ज़मीन आज से नहीं बहुत दिन से है। इनकी ज़मीन है? अब अगर वो जो तोड़ डाले हैं गलत किए हैं लोग। हम लोग इसके बारे में बोलने वहाँ गए थे, मगर वो लोग बोले तुम लोग को आते हो, तुम्हें कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा। हम फायदा कितने दिन से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं? अरे मैं अपने देख रहा हूँ कम से कम 15 साल से, 20 साल हो गया। हाँ 15-20 साल, 20-25 वही 20-25 साल जो भी हुआ हो, मैं गिनती नहीं किया हूँ। इनको मैं काफ़ी दिन से यहाँ देख रहा हूँ। भैया डॉक्टर साहब यहाँ पर कितने दिनों से रहते हैं? करीबन 30-35 साल से तो रह ही रहे हैं। आज उनको उजाड़ कर फेंक दिया गया जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है भाई, कि जो आदमी 30-35 साल की एक जगह गुजारा है, किसी मुद्दे से और किसी वजह से कोई उसका जड़ रहा होगा, तभी तो वो वहाँ पे रुका है 30-35 साल। ऐसे तो एक दिन नहीं किसी को कोई रहने देता है। तो ये बताइए, किस बेस पे इनको निकाला गया यहाँ से? अब बेस तो यही है कि भी इनको यहाँ इनका कुछ नहीं, इस बेस पे निकाला गया है। अच्छा, मतलब यही कहकर निकाला गया कि यहाँ पर इनका कुछ है नहीं? कुछ है नहीं। अगर था नहीं तो 30-35 साल रहा कैसे अगला?
उसी वक्त निकाल देना चाहिए था। बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि जो आदमी 30-35 साल से रह रहा और उसको एक बैग निकाल दिया, ये गलत है। किसके द्वारा निकाला गया, आपको जानकारी है कुछ? इसके बारे में तो भाई वही अखिलेश के हैं के नाम के आदमी, अखिलेश जी हैं कौन, क्या करते हैं वो? बगल में ही उनका निवास है और वो बताते कि भाई कि ये हमारे माता जी के साथ यानी इनका था प्रेम व्यवहार कि इनको दे के गए या इनके नाम कर दिया गया। ये जिसके द्वारा आपको निकाला गया है कौन है वो, क्या करते हैं? ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट सर ये है कि जो राम अवध है और अखिलेश पुत्र राम अवध जो है, जो अखिलेश है वो एक अभिलाष करके अग्रहरी है और आकाश अग्रहरी और एक प्रमोद राजभर मानी कि निजामपुर भरोटी में के हैं। तो रानू राजभर हैं और ये ऐसे कुछ, और एक हरकेश गुप्ता है माहौल के, ये कुछ अपना बीजेपी में काफ़ी पकड़ रखते हैं और पकड़ की वजह से इनकी बहुत काफ़ी पकड़ है बीजेपी से। और ये जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से कार्य करवा लेते हैं। एसडीएम और डीएम और एसपी और कलेक्टर और पुलिस प्रशासन से भी करवा लेते हैं। यानी कि इन लोगों का करने का और कराने का तरीका पहले ये करते हैं कि पहले उसका गेम बनाते हैं। गेम बनाने में कुछ लोगों का इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद तब उस चीज़ को इल्ज़ाम देते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी इल्ज़ाम देता था, ये लोग का इस तरह से गेम है जो कि बीजेपी में काफ़ी लोग पकड़ रखते हैं। भाजपा, हाँ, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है सर, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ ये खबर अभी तक नहीं पहुँचा। अगर मैं श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पहुँचेगा, इन लोगों के जो कर्तव्य किए हैं इन लोग जेल चले जाएंगे और जुर्माना भी लोगों के ऊपर लगेगा। योगी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मुख्यमंत्री जी अपनी यहाँ से बात आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। अब हमारी बात को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पहुँचाएं और इन लोगों के ऊपर जो बीजेपी में पकड़ करके ये सारी चीज़ों को इल्ज़ाम दे रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से।